Start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me Mahnoor. I welcome you to my YouTube channel Physics of the Universe. Dear students, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को स्टडी करें। लेक्चर 5 है आज हमारा। टॉपिक ऑफ डिस्कशन में एग्जांपल 2.1 है, सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। सो इसका पिछला जो हमारा टॉपिक था डिस्कशन का वो था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर आपने उसके रिगार्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो पहले आप वो लेक्चर देख लें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आप अपनी एग्जाम्पल 2.1 में स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अ शिप लीव्स ports and travel 200 kilometers at 30 degree north of east, then it changes its direction and travel 350 kilometers in 140 degree north of east to reach destination. Calculate straight line distance covered by ship. एक शिप है, उसने 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। और वो डिस्टेंस जो है वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट के दरमियान उसने जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। और डिस्टेंस जो था 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया, जबकि उसका एंगल जो था वो उस टाइम पे 30 डिग्री का था। देन इट चेंजेस इस डायरेक्शन। उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया और 350 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो उसने ट्रैवल किया। उसके दौरान उसका जो एंगल बना था वो 140 डिग्री था, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, ठीक है। ये कैसे होगा ये आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए, ठीक है, जिस जगह में उसने पहुंचना था। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड पॉर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय शिप। और जो शिप ने अब एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। पहले 200 किलोमीटर्स उसने एक एंगल बनाया 30 का। उसके बाद 350 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया जिसने हमारे पास 140 का एंगल बनाया। तो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने बताना है कि उसने बेसिकली टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपने गिवन डेटा की तरफ, ठीक है। इसमें देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने गिवन डेटा में क्या मेंशन किया। यहाँ मेंशन है कि डिस्टेंस ट्रैवल एट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल एट नॉर्थ ऑफ ईस्ट 200 किलोमीटर्स मेकिंग एंगल थीटा। अब हमने क्या कहा था कि डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है 200 किलोमीटर्स, ठीक है। डिस्टेंस क्या ट्रैवल हुआ है 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है किसकी तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ, जिसने एंगल क्या बनाया 30 डिग्री का। डिस्टेंस ट्रैवल एट नॉर्थ ऑफ ईस्ट इक्वल टू 200 किलोमीटर और उसने एंगल कितना बनाया था 30 डिग्री का। उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की थी, ठीक है। और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था 350 किलोमीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल नॉर्थ ऑफ ईस्ट व्हेन ही चेंज हिज डायरेक्शन, ठीक है। विच इज़ 350 किलोमीटर्स और उसने एंगल कितना बनाया था 140 डिग्री, ठीक हो गया। यहाँ पर ये दो डिस्टेंस हमें गिवन थे और साथ ही हमें उनके एंगल भी बताते। अब हमने रिक्वायर्ड में मैं यहाँ पर लिखा हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब पहले उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ठीक है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट पहले उसने 200 किलोमीटर्स का एक डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। फिर उसने एक 350 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। दो मतलब जो हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये भी एक डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस ही हमें गिवन है। मैंने इसलिए यहाँ डिस्टेंस मेंशन किया। अब चाहे तो रिजल्टेंट भी लिख लें। अब आप कहेंगे रिजल्टेंट क्यों लिखा है, देखिए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब ये है कि आपने सिंपली जो है आपने इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय द शिप, ठीक है। अब आपने इस डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, जाहिर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट थ्रू सिस्टम के थ्रू ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं अपने सोल्यूशन को। सोल्यूशन के 4 स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझना है तो आपने इसको इन 4 स्टेप्स को जो है वो अच्छे से याद कर लेना। अब उन 4 स्टेप्स में पहला स्टेप जो है वो उसको देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने सिलेक्शन ऑफ स्केल करना है, ठीक है। क्या करेंगे आप, सिलेक्शन ऑफ, ये देख लें अगेन मैं उसी पेज पे आई हूँ जिसमें स्टेप नंबर 1 क्या आपने करना है, स्केल की जो है वो सिलेक्शन करनी है। अब स्केल की सिलेक्शन कैसे करनी है वो भी बता दें। अच्छा, स्केल की सिलेक्शन के लिए आपने लेना है, अब हमारे पास डिस्टेंस क्या था क्वेश्चन में, वो था 200 किलोमीटर्स का उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो आपने ये आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 200 किलोमीटर्स को कैसे ड्रा करेंगे, पहली बात तो ये हम तो स्केल यूज़ करते हैं और स्केल में हमारे पास जो वो होते हैं हमारे पास वो सेंटीमीटर्स में होता है, ठीक है। हमारे पास जो स्केल होता है उसकी मेजरमेंट। तो आपने कैसे ड्रॉ करना है, बिल्कुल आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना है, ठीक है। हमने स्केल के लिए
सिलेक्शन ऑफ स्केल हम करते इसीलिए हैं ताकि हम कितनी बड़ी बड़ी जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम एक सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लें और हम उसको ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर मैंने 50 से स्टार्ट लिया, ठीक है। मैं कहती हूँ कि 50 किलोमीटर्स जो है वो पहले मैंने 50 से लेकर, आपने अपनी स्टेटमेंट में देखा होगा, एक डिस्टेंस हमारे पास था 200 किलोमीटर्स का एंड दूसरा डिस्टेंस हमारे पास था 350 किलोमीटर्स का। ये दो डिस्टेंस थे हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने 350 तक जाना है, ठीक है। सो मैं कह लेती हूँ कि 50 100 50 का गैप आप रख लें। 50 किलोमीटर्स 100 150 200 250 300 एंड 350, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास इसमें 200 भी आ जाएगा, 350 भी आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल इसी तरह जो हमारे पास स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है, 2 होता है, 3, तो मैंने बिल्कुल इसी तरह सीक्वेंस के साथ लिया। 50 को 1 सेंटीमीटर के, 100 को 2 सेंटीमीटर के, 150 को 3 सेंटीमीटर के, 200 को 4 सेंटीमीटर के, 250 को 5 एंड देन 6 एंड देन 7, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। ये क्यों, अब आप पूछेंगे कि क्यों हमने ये डायरेक्शन शो करनी है। तो जनाब ये इसलिए हम शो करेंगे क्योंकि हमने उसमें बताया कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ उसने अपना जो है वो डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो डायरेक्शन शो कर लें तो उससे क्या होगा, एक तो आपको समझ आएगी, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई कन्फ्यूजन भी इंशाल्लाह नहीं होगी। तो शो कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंगली अपनी डायरेक्शंस को। अब हमें पता है नॉर्थ है, ठीक है, ईस्ट है, साउथ है और फिर उसके बाद वेस्ट है। अब देख लें स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या है कि जी हमारे पास है कि मेक सेपरेट कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर बोथ डिस्टेंसेस दैट इज 200 किलोमीटर्स एंड 350 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू द सिलेक्टेड स्केल। 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 डिस्टेंसेस है तो 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लो और उसके अंदर जो आप लेंथ लोगे वो किसके अकॉर्डिंग लोगे, अपने सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंग। ये है आपका सूटेबल यानी सिलेक्टेड स्केल, ठीक है। अब देखें, पहला डिस्टेंस था 200 किलोमीटर का। सबसे पहले तो आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ठीक है, किसके लिए, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब हमने स्टेटमेंट पे पढ़ा था कि उसने नॉर्थ से ईस्ट कि जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल हुआ था वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ हुआ था, ऐसा ही था, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने वो जो डायरेक्शन मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है ताकि आपको समझ आए। तो देखिए मैंने यहाँ पर किया, यहाँ पे ईस्ट आ गया और यहाँ पर नॉर्थ आ गया, ठीक है। अब नॉर्थ ऑफ ईस्ट का क्या मतलब है, इन दोनों के पॉइंट, इन दोनों नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में, नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान में उसने अपना डिस्टेंस ट्रैवल किया विच इज़ 200 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर्स के दौरान जो उसका डिस्टेंस ट्रैवल एंगल बना था वो 30 डिग्री बना था, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सिंपल, अब बिल्कुल मैंने जो डी होता है, ठीक है, डी के साथ मैंने प्रॉपर मेजरमेंट करके 30 डिग्रीज का एंगल बनाया, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाया और साथ ही जो आपका 200 किलोमीटर्स, अब ज़ाहिर है मैं यहाँ पे कैसे 200 किलोमीटर ड्रॉ करूँगी, तो बिल्कुल यहाँ पे देखें 200 किलोमीटर को किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो बिल्कुल यहाँ पर आप आ जाएंगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, बट ये याद रखना है कि आपने डी से जो है वो एंगल की मेजरमेंट करनी है विच इज़ 30 डिग्री। अच्छा यहाँ पर देखें मैंने डी रख दिया प्रॉपर आपको समझाने के लिए। ये देखें बिल्कुल मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाई थी, ठीक है, और उसके बाद एंगल कितना बनाया था उसने 30 डिग्री का। तो ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट 30 डिग्री का नॉर्थ एंड ईस्ट के दरमियान में हमारे पास एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और कितना डिस्टेंस पे ये एंगल बना था, 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक हो गया जनाब, ये तो हो गया, आपको समझ आ गई होगी यकीनन। अच्छा अब हम आ जाते हैं दूसरे पर। अब दूसरा क्या था कि आपने 350 किलोमीटर्स का जो है वो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया और जबकि एंगल हमारे पास बना था 140 डिग्रीज का, ठीक है, 140 डिग्री का एंगल बना था। अब उसने क्योंकि डायरेक्शन को चेंज किया था, ठीक है, डायरेक्शन उसने चेंज की थी। अब यहाँ पर देखें एक तो ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी नॉर्थ ऑफ ईस्ट रहेगी। देखिए नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, यहाँ पर भी डायरेक्शन मैंने नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही रखी है, ठीक है, लेकिन क्योंकि उसने जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर लिया, अब ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसने यहीं से नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ से ही अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। नॉर्थ ऑफ ईस्ट देखिए यहाँ पे उसने अपनी डायरेक्शन को इस तरह चेंज कर लिया, ठीक है, और उसने 350 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब 350 किलोमीटर्स किसके इक्वल है, यहाँ पर ज़रा देखिए 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर के इक्वल है। इसी तरह बिल्कुल आपने क्या करना है कि अपना डी लेना है, ठीक है, अपने डी को उठाकर अपने बिल्कुल इसी तरह आपने रखना है बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, और यहाँ देखें एग्जैक्ट 140 डिग्री का जो आपके पास है वो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ये देखें, ठीक है, 140। लेकिन ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है,
7 सेंटीमीटर्स की लेंथ है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्यों बनाया, आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसलिए क्यों कि देखें ना, उसने अपनी डायरेक्शन यहाँ पर था पहले हमारे पास, लेकिन यहाँ से उसने क्या किया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट थी, फिर भी उसकी डायरेक्शन सेम ही थी, ये उसकी डायरेक्शन थी, ठीक है। उसने यहाँ से जो है वो उसने 200 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहीं से फिर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया नॉर्थ ऑफ ईस्ट से ही, ठीक है, कहीं और नहीं गया। इससे अगर आप आगे जाएंगे तो फिर तो वही डायरेक्शन है ना। इससे अगर आप कहेंगे कि ये एंगल मैंने यहीं ले लेना था, ये मेजरमेंट आगे ही कर लेनी थी, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि उसने तो डायरेक्शन ही चेंज नहीं की, वो तो बिल्कुल सीधा ही जा रहा है। नहीं, उसने डायरेक्शन चेंज की है, ठीक है, उसने अपनी नॉर्थ ऑफ ईस्ट से अपनी डायरेक्शन चेंज की है और वो इस तरफ पे है। लेकिन यहाँ पर क्यों बना है, क्योंकि आपके पास एंगल इस तरफ आ रहा है, ठीक है, 140 डिग्रीज में, ठीक है। डायरेक्शन उसने यहाँ चेंज किया है, यहाँ नहीं जाना कि आपने इस साइड वाला, मैं आपको समझा देती हूँ। एक देखिए आपके पास 140 डिग्री ये भी है, ठीक है, तो आपने यहाँ नहीं जाना क्योंकि तो बिल्कुल स्ट्रेट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में तो उसने एंगल, फिर उसने अपनी डायरेक्शन कोई चेंज नहीं की, ठीक है, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की नॉर्थ ऑफ ईस्ट से, इसलिए एंगल यहाँ वाला बना। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। हम इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को इकट्ठे करके ड्रॉ करते हैं, तो देख लेते हैं। ये देखिए क्या किया, बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया, ठीक है। एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया, नॉर्थ की डायरेक्शन शो की, ठीक है, इसमें ईस्ट की डायरेक्शन शो की, ठीक है, हो गया जी। उसके बाद क्या किया, उसके बाद सबसे पहले ये वाला ज़रा आप देख लें, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल बनाया था, ठीक है। 200 किलोमीटर्स किसके इक्वल था, 4 सेंटीमीटर के इक्वल था, ठीक हो गया। किसके इक्वल था, 4 सेंटीमीटर के आपके पास इक्वल था। तो यहाँ पर बिल्कुल इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पर आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने एक सरफेस से ड्रॉ करनी, एक बाउंड्री से जिसको बोलते हैं, आपने ड्रॉ करनी। क्यों करनी है बता देती हूँ। देखिए अब यहाँ पर आपके पास एक लाइन सी थी, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से एक लाइन, एक बाउंड्री सी थी, ठीक है, एक सरफेस सी थी जिसके थ्रू आपने यहाँ पे एंगल शो किया। अब यहाँ पर भी इसको इससे सेपरेट, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सेपरेट करने के लिए भी, दूसरा ये कि आपने इसके साथ एंगल को शो करना होता है। अब यहाँ पे मैं ये ड्रॉ ना करूँ और डायरेक्ट जो है वो दूसरा वेक्टर पहले वाले के हेड से दूसरे वाले के टेल को जो है वो ज्वाइन कर लूँ, तो फिर तो मैं आपको एंगल शो नहीं करवा सकती, तो इसलिए एक सरफेस आपने ड्रॉ मस्ट करनी है, ठीक हो गया जी। यहाँ पर आपको ज़रा समझा देती हूँ, ये वेक्टर ए था, ठीक हो गया, 200 किलोमीटर्स के इक्वल था, ठीक है, इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया था जिसको हमने 4 सेंटीमीटर के इक्वल लिया। कैसे लिया, सिलेक्टेड स्केल में आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद इसने एंगल 30 डिग्री का, उसके बाद एक सरफेस बनाई। उसके बाद यहाँ पर जो है उससे 350 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, जो कि हमारे पास सिलेक्टेड स्केल के अकॉर्डिंगली 7 सेंटीमीटर का था, ठीक है, जो कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ यूँ बना। बिल्कुल इसी डायरेक्शन में आपने जाना है, बिल्कुल हम चले गए इस डायरेक्शन में और हमने अपना अनदर वेक्टर बना लिया जो कि हमारे पास बी था, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा सी। अब देखें ज़रा सा, ये हो गया ए, ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी, और ये हमारे पास हो गया सी, ठीक हो गया जी। अब आप ज़रा यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या करना है, रिजल्टेंट इसका कैसे ड्रॉ करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 140 का एंगल इसने बनाया था, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे शो करना है, ठीक हो गया। मेजरमेंट करके आपने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं कि इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या करते हैं, पहले वाले की टेल से लास्ट वाले के हेड को ज्वाइन करते हैं, सो यू विल गेट द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। सो स्टेप नंबर 4 क्या होगा, ये तो था ये हमारे पास प्रॉपर जो है वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मैंने दोनों स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है बेसिकली इसको हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो किया। अब उसके बाद ज़रा यहाँ देख लें, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कितनी थी हमारे पास। अब यहाँ पर आपने लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को देखना है, ठीक, तो ये आपके पास सिंपल से स्केल, ठीक है। अब आपने लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे देखना है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है ना, जो आपका रिजल्ट आया दोनों वेक्टर्स के एडिशन से, बिल्कुल इसकी लेंथ आपने कैलकुलेट करनी है, विच इज़ देखें ये 6 है, कुछ पॉइंट्स आगे जाएंगे 6.8, ठीक है, आपके पास आ जाएगी। आपको इधर कैमरे में तो सही शो नहीं होगा, लेकिन अगर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.8 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर क्यों, यहाँ पर हमारे पास सारी मेजरमेंट सीएम में है, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसका रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर इज फॉर रिजल्टेंट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट डिजिट या फर्स्ट फिगर जो आपका है सिलेक्टेड स्केल का। अब आपने फर्स्ट जो अपने स्केल की जो सिलेक्शन स्टार्ट की थी, वो आपके कौन सा फर्स्ट नंबर या फर्स्ट डिजिट था, वो कौन सा था, 50 km। 50 km से हमने स्टार्ट लिया था ना, अगर आपने कोई भी लिया तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर लें, ठीक है। तो हमने 50 लिया था और आपकी बुक में भी 50 ही है, ठीक है। अब आपने जो है वो यहाँ पर 50 से जो है वो उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो लेंथ ऑफ आर क्या थी, मतलब लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ 6.8, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी 6.8 cm, ठीक है।
इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है 50 km से। उसके बाद जो है वो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट 340 किलोमीटर्स, और आपने इसका एंगल भी चेक करना है, ठीक है। फिर आपने इसका एंगल चेक करना है, तो वो आपके पास यहाँ रख के आप इसका एंगल चेक करेंगे, सो आपके पास बनेगा 106 डिग्री का इसका जो है वो एंगल बनेगा, जो कि किस की तरफ बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा, ठीक है। ईस्ट की तरफ इसका एंगल बनेगा। अच्छा, तो होपफुली कि ये एग्जांपल आपको क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ पर यूनिट जो है किलोमीटर्स क्यों लगा है, क्योंकि हमने कहा था हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का यूनिट सेम ही है, सो विच इज़ किलोमीटर। ठीक हो गया जी। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने एग्जांपल 2.1 को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम असाइनमेंट 2.1 को डिस्कस करेंगे प्रॉपर नोट्स के साथ। सो टिल देन अल्लाह हाफिज़।